तो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th का हम लोग कर रहे थे बिजनेस स्टडी, और जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो टॉपिक अब चलने वाला है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। हिंदी में हम इसको कहते थे सहकारी समिति। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, आपसी सहयोग के लिए बनाई जाती है, म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, तो ऐसी ये संस्थाएं होती हैं, कुछ लोग मिल करके, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अपना कोई भी जो मोटिव है, ठीक है, मेन कोई उनका मोटिव रहेगा, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये लोग बनाते थे अपनी एक संस्था और अपने काम को करते हैं। तो देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ बेसिक इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बताया है द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर। आप लोगों को बता दिया है कि एक साथ काम करने को ही यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, वर्किंग टुगेदर, कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन उनको कहते थे। और कोऑपरेटिंग सोसाइटी वो हो जाएगी जहाँ पर ये लोग एक ऐसे संस्था बना लेते हैं, ठीक है, एक ऐसी समिति बना लेते हैं, एक साथ मिल करके काम करते हैं विद अदर कॉमन पर्पस। ठीक है, मीन्स एक वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर, एक साथ काम करते हैं, दूसरों के साथ काम करते हैं, उनका एक कॉमन पर्पस रहता है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंटियर एसोसिएशन। वॉलेंटरी एसोसिएशन इसलिए बोला है कि अपनी इच्छा से एसोसिएशन ये बनाई जाती है। ठीक है, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेयर बाय पीपल और स्मॉल मीन्स, जहाँ पर पीपल और स्मॉल मीन्स मतलब जिनके पास कम साधन होते हैं, ठीक है, कम फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, हाँ, यानी स्मॉल मीन्स पीपल, ठीक है, ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं, ऐसे लोग मिल करके यूनाइट, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं विलिंगली, अपनी इच्छा से, टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। इनका कुछ इकोनॉमिक या सोशल इंटरेस्ट रहता है, अपने कुछ नीड को फुलफिल करने के लिए ये लोग एक साथ मिल करके एक एसोसिएशन बना लेते हैं, एक इस तरीके का अपना ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखिए, फिर अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तब आप समझ पाएंगे इसके फीचर्स क्या हैं और समझ पाएंगे आप इनके मेरिट एंड डीमेरिट्स। ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएंगे आपको। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड किया जाना कंपल्सरी है, जो कि था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सिंपल इनफ। सिंपल है काफ़ी इसको रजिस्टर कराना, एक इसका प्रोसेस काफ़ी इजी है। एट मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर इज द कंसेंट ऑफ एट लीस्ट 10 एडल्ट पर्सन टू मेक सोसाइटी। देखिए, सबसे पहले क्या है कि कम से कम 10 लोगों का इकट्ठा, एडल्ट जो लोग हैं, ठीक है, 18+ होने चाहिए, उनका होना ज़रूरी है, उनकी सेम कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है, एक सेम उनका विचार होना बहुत ज़रूरी है। द कैपिटल ऑफ दिस सोसाइटी इज रेज फ्रॉम इट्स मेंबर। अब इस सोसाइटी को बनाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा कहाँ से आता है, वो कैपिटल अमाउंट कौन इन्वेस्ट करता है, तो मेंबर्स करते हैं। ठीक है, थ्रू इशू ऑफ शेयर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, मेंबर करते हैं, और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। और इसका क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन जब किया जाता है तो एक लीगल इसको आइडेंटिटी मिल जाती है, लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है, और इनको राइट भी हो जाता है शेयर इशू करने का। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखते हैं हम आगे इसके फीचर्स क्या थे। फीचर्स में सबसे आ जाता है पहले वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप मतलब अपनी इच्छा से कोई भी इसमें मेंबर बन सकता है। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है। पॉइंट्स अगर आपको याद हैं आप आसानी से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। वॉलेंट्री मेंबरशिप मतलब अपनी इच्छा से कोई भी पर्सन इसका मेंबर बन सकता है, किसी तरीके का कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी पर्सन मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, और कोई भी जेंडर हो, तो इसका मेंबर बन सकता है, और सोसाइटी का मेंबर बनने के बाद आपस में म्यूचुअल बेनिफिट ले सकता है। द सेकंड
लीगल स्टेटस। अब अभी आपने देखा था कि एक इस मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, और जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसकी एक लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। लीगल आइडेंटिटी जैसे ही इसकी बनती है तो ये एसोसिएशन जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है और ये भी किसी और के ऊपर केस कर सकती है अपने नाम से। ठीक है, एक लीगल आइडेंटिटी इसकी बन जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर, लिमिटेड लायबिलिटी। अब जैसे कि हमने बताया था, जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, और कुछ अमाउंट खुद लगाते हैं, राइट होता है शेयर इशू करने का। तो जितने भी मेंबर हैं जिन्होंने समझ रहे हैं आप लोग, मेंबर्स जितने भी इसके हैं तो सभी का थोड़ा थोड़ा सा शेयर होगा। ठीक है, जितना भी पैसा ये दे रहे हैं, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जितनी कैपिटल इन्होंने लगाई है, जितना अमाउंट इन्होंने लगाया है, उस अमाउंट के रेशियो के बराबर ही मान लीजिए इनकी लायबिलिटी भी होती है। तो इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। यानी किसी भी तरीके का अगर कोई एक्सपेंस इनको पे करना है या कोई लायबिलिटी पे करनी है तो जितना इन्होंने शेयर लगाया था वो सारा यूज़ किया जा सकता है, बट इनकी पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको कहा जाता था अनलिमिटेड लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 4 यानी कंट्रोल। कंट्रोल में आप देखिए कि जितने भी मेंबर्स ये होते हैं उनमें से ही किसी एक मेंबर को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर एक मेंबर को पहले तो एक राइट है वोट करने का। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वोटिंग वाले मेथड से, डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं। ठीक है, और वो मैनेजमेंट कमेटी ही क्या करती है, आगे उनको डायरेक्शन देती है और किस तरीके से वर्किंग किया जाना है, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाना है। ठीक है, क्या क्या हमारे रूल पॉलिसी होंगी वो वही बनाते हैं। तो कंट्रोल किसका रहता है यहाँ पर, मैनेजमेंट कमेटी का, और जो कि मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड की जाती है वोटिंग सिस्टम से। ठीक है, वोट करते हैं, मेंबर हेड उनमें बनाते हैं। सर्विस मोटिव, तो आपने ये तो देखा ही है। यहाँ पर क्या है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जो हम ये सोसाइटी हमने बनाई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपस में क्या किस लिए बनाई गई है, म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई गई है। तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, मेन मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बाकी क्या है, सरप्लस आता है, लेकिन सरप्लस आपस में जो भी प्रॉफिट आता है ये लोग आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, जितना भी इन्होंने खुद ने कैपिटल लगाया, जितना शेयर इन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग बांट लेते हैं। ठीक है, बट मेन मोटिव इनका सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, स्टेट कंट्रोल। अब हमारा क्या रहता है कि स्टेट कंट्रोल भी यहाँ पर रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, रूल रेगुलेशन इनके ऊपर काफ़ी बनाती है। और आपने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी है। गवर्नमेंट इनको खुद कुछ फैसिलिटीज़ भी देती है इनको ग्रोथ के लिए, और इनके ऊपर एक तरीके का रेगुलेशन बना कर रखती है। ठीक है, तो स्टेट का कंट्रोल रहता है इसके ऊपर। तो ये थे अभी हम जो पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे हम लोग इनके फीचर्स। अब आ जाते हैं हम इनके मेरिट्स पर। मेरिट्स में आप ये ध्यान रखिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं कुल मिला के सभी फ़ायदे। ठीक है, कि कितने बेनिफिट हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं। इजी फॉर्मेशन, अभी हमने देखा भी था कि इसका फॉर्मेशन काफ़ी इजी था। इजी फॉर्मेशन था कि 10 लोगों का कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, और अगर 10 लोग किसी एक पॉइंट को लेकर उनका कंसेंट बनता है तो ईजीली उसको क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा था कि इनका जो था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक्ट 1912 था, जिसके अंदर हम इसको क्या कराते हैं, ये हमें रेगुलेशन देते हैं और 10 लोगों को मिला करके किसी भी कंसेंट से हम अपनी सोसाइटी बना सकते हैं। इक्वलिटी इन वोटिंग राइट। अब देखिए कि क्या है कि जितने भी मेंबर्स यहाँ पर होते हैं सभी को वोटिंग राइट भी दिया जाता है। ठीक है, वोटिंग राइट, तो सभी का वोटिंग राइट है, इक्वल वोटिंग राइट सभी को दिया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने कितनी भी कैपिटल लगाई हो। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, उनको वोटिंग राइट इक्वल रहता है। लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में हम समझ चुके हैं कि भाई जितना जिस भी इसने मेंबर्स ने जितना भी कैपिटल लगाया था, ठीक है, और उनकी लायबिलिटी वहीं तक सीमित हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, जिससे कि इनके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जाएगा अगर कोई लायबिलिटी इनके ऊपर आती है तो। समझ रहे हैं, स्टेबल एग्जिस्टेंस। एक स्टेबल एग्जिस्टेंस है क्योंकि बहुत सारे मेंबर हैं, आपने देखा है, और किसी भी एक मेंबर के डेथ से या फिर किसी तरीके से उसको
मेंटली डिस्टर्ब है उससे, ठीक है, या एक्सीडेंट से, या किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग अगर होती है, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, रिटायर यहाँ से मेंबर होता है, तो इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा ये जो एसोसिएशन है, ये सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कंटिन्यू रन करती रहती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब हुआ, इकोनॉमी इन ऑपरेशन मतलब कि जो इसका ऑपरेशन है, इसका जो वर्क है वो काफ़ी इकोनॉमी है, यानी बजट में रहता है इसका ऑपरेशन। सबसे पहली बात तो यही थी कि मेंबर्स जितने भी हैं, इनका जो मेन मोटिव होता है कि कोई भी चीज़ हमें क्या रहनी चाहिए, बजट में रहनी चाहिए, किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा लॉसेस किसी को बियर ना करने पड़े, इसलिए ही इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले बात अगर आप याद रखें कि मिडल मैन को एलिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हो सकती हैं, उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम ये सोसाइटीज़ बनाते हैं और हम चाहते हैं, देखिए कैश में यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी तरीके का मार्केटिंग एक्सपेंसेस से दूर रहते हैं। ठीक है, जितने भी मिडल मैन होते हैं, बिचौलिया ऐसी, उनको भी हटा देते हैं, तो कॉस्ट काफ़ी कम रहती है, यानी ऑपरेशन काफ़ी इकोनॉमी रहता है। ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये भी एक बेनिफिट है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट से हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, रजिस्टर्ड है, एक अलग आइडेंटिटी हमें पहचान यहाँ पर मिली है। तो गवर्नमेंट हमें क्या करती है, कुछ सब्सिडीज़, कुछ टैक्स, लो टैक्सेस हमें फैसिलिटी देती है, लो रेट पर हमें इंटरेस्ट भी मिल जाता है, लोन मिल जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट से भी काफ़ी हमें फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर मिल जाती हैं अगर हमने रजिस्टर्ड कराया है अपनी सोसाइटी को। ठीक है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है वैसे भी। अब हम देखेंगे अपना मेरिट्स के बाद आ जाते हैं डी मेरिट्स पर, यानी कुछ कमियां भी रहती हैं। सबसे पहले बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये वाली बात हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, हम वो पर्सन यहाँ पर एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, जो जिनके पास साधनों की कमी थी। ठीक है, किसी तरीके से वीक पॉइंट उनका रहा होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये एसोसिएशन बनाया था। ठीक है, तो एसोसिएशन जब बनाया, ऐसा हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि लिमिटेड मीन्स वाले लोग थे यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है, कंज्यूमर्स की सोसाइटी भी हो सकती है, प्रोड्यूसर की सोसाइटी हो सकती है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, फार्मर्स अपनी सोसाइटी बना सकते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। ठीक है, और बिजनेस हम चाहें तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, किसी भी तरीके की सोसाइटी ऐसी हो सकती है। लोग कोई भी सोसाइटी बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं सोसाइटी, वो इसलिए ही बना रहे हैं कि उनको कुछ बेनिफिट यहाँ पर हो पाए, कुछ बजट में उनको मिल पाए। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं इसलिए, क्योंकि जो हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, लिमिटेड मीन्स वाले, और अपना थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन वो करते हैं। और एक पॉलिसी आपने यहाँ पर देखी थी कि 1 मेंबर 1 वोट, एक मेंबर के पास एक वोटिंग राइट था। और ये इस चीज़ को डिस्करेज भी करता है कि अगर जब हम कितना भी कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, 1 वोटिंग 1 राइट तो है ही। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा कैपिटल लगाएगा तो उसको अच्छा राइट मिलेगा, तो इसलिए कुछ ध्यान नहीं ज़्यादा दिया जाता है इस चीज़ के ऊपर भी, तो एक तरीके का वो डिस्करेजमेंट हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, इनसफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए देखिए, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट इसलिए हो जाता है, वोटिंग राइट है, वोटिंग करने से हम लोगों को क्या करते हैं, अपना मैनेजमेंट के लिए उनको बनाते हैं अपना मैनेजमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, और मैनेजमेंट कमेटी बनती है तो उन लोगों में से ही आते हैं लोग, वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल नहीं होते हैं किसी भी चीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि हम हायर अमाउंट पे करके अपने एक मैनेजर को हायर कर रहे हैं, बाहर से किसी पर्सन को हायर कर रहे हैं, तो वो लोग ही करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ में तो एक्सपर्ट होते नहीं हैं, तो इनसफिशिएंसी रह जाती है उसमें मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी इसलिए क्योंकि हर एक चीज़, जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर सभी ने कैपिटल लगाया है। ठीक है, और वोटिंग राइट है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक सीक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पर हर एक चीज़ को शेयर किया जाता है। और कई बार सारी चीज़ों को शेयर करना भी क्या हो जाता है, एक तरीके से कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, और सारी चीज़ें मीटिंग में डिस्कस कर ली जाती हैं। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपनी सीक्रेसी यहाँ पर, राइट। उसके बाद आता है एक्सेसिव कंट्रोल
ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट हम जब इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करती है, ठीक है, और क्या करती है, कुछ विशेष अधिकार भी यहाँ पर देती है, प्रिविलेजेस देती है और गवर्नमेंट ऑफर करती है। और साथ में आप ये देखिए कि जब गवर्नमेंट कुछ रजिस्टर करती है, कुछ हेल्प भी देती है, तो कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन भी उनके ऊपर थोप देती है। तो जैसे कि कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, या फिर आपको ऑडिट करना है, अकाउंट्स का कराना पड़ेगा, सबमिशन करना पड़ेगा अपनी अकाउंट्स रिपोर्ट्स का, तो ये आपको देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से क्या हो जाता है, सोसाइटी की फ्रीडम के ऊपर असर पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। तो एक डीमेरिट्स हो जाता है यहाँ पर। ये कन्फ्लिक्ट अमंग दी मेंबर्स, मतलब ये हो गया कि आपस में देखिए जो मेंबर्स हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, उनका किसी ना किसी तरीके से पर्सनल इंटरेस्ट, उनकी कुछ पर्सनल जजमेंट हो सकती हैं, ठीक है, तो वेलफेयर में वो इस तरीके का प्रॉब्लम करता है। आपस में डिसीजन मेकिंग में उनके अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है, जैसा पार्टनरशिप में आपने समझा था कि आपस में पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो ऐसा यहाँ पर भी हो जाता है। तो मेंबर्स के बिटवीन क्या हो जाते हैं, आपस में कन्फ्लिक्शन हो जाते हैं, झगड़े बन जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम उसके अंदर समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि किस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती हैं। बस ये हम लोगों को देखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स, देन ये टॉपिक हमारा हो जाएगा खत्म। फर्स्ट नंबर पर लिखा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ये 6 टाइप्स की सोसाइटीज़ यहाँ पर हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे नंबर फर्स्ट पर लिखा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि कंज्यूमर आपस में जो उपभोक्ता हैं एक सोसाइटी को बना लेते हैं और वहाँ से बेनिफिट लेने की पूरी उनकी विलिंगनेस रहती है, वो चाहते हैं कि वहाँ से हमें बेनिफिट मिले, मिडल मैन वहाँ पर ख़त्म हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट हमें सस्ते दामों पर मिल जाए। तो क्या लिखा है फर्स्ट नंबर पर कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिखा है इज़ फॉर्म्ड विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो एक्सप्लॉइटेशन ना हो, मिडल मैन हट जाए, ठीक है, और अदर इमोरल प्रैक्टिसेस ना हो, हाई प्राइस ना मिले, लो क्वालिटी ना मिले, ठीक है, और लेस वेट ना मिले, आर्टिफिशियल शॉर्टेज लोग ना दिखाएं। आर्टिफिशियल शॉर्टेज होती है, लोग प्रोडक्ट होने के बावजूद भी बोल देते हैं कि नहीं है, तो इस तरीके से दाम बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कंज्यूमर अपना क्या सोसाइटी बना लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए प्रोड्यूसर सोसाइटी होती है। प्रोड्यूसर सोसाइटी आर सेटअप टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, वो स्मॉल प्रोड्यूसर चाहते हैं अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं प्रोड्यूसर, और दिस सोसाइटी एम टू फाइट अगेंस्ट बिग कैपिटलिस्ट, जो बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं उनसे फाइट करने के लिए ये बनाते हैं, ठीक है। इन्हेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल, जिससे कि इनकी भी पावर बनी हुई। दीज आर ऑल्सो नॉन एज द इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको हम इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। ये सोसाइटी क्या करती है कि जैसे मटेरियल प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर्स ने बना लिया एक एसोसिएशन, तो उनको मटेरियल प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, और फिर क्या करते हैं उनका जो भी आउटपुट होता है, जो भी प्रोड्यूसर्स ने बनाया है, उस आउटपुट को सेल भी ये लोग सोसाइटी के थ्रू करवाते हैं। अब जितना वहाँ पर प्रॉफिट होता है तो ये मेंबर्स क्या कर लेते हैं, उस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जितना भी सेल हुआ था, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक एपको करके एग्जाम्पल है एसोसिएशन का, एक हरियाणा हैंडलूम भी एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं हम मार्केटिंग को, पॉइंट नंबर 3 पर देख लीजिए, जिसमें क्या लिखा है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनाई गई थी कि बेटर मार्केटिंग के लिए, कि मार्केटिंग हमारा अच्छा हो पाए, इसलिए एक मार्केटिंग सोसाइटी बना देते। अब मार्केटिंग में आप लोगों को पता था कि किस तरीके की मार्केटिंग में फैसिलिटीज़ आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउसिंग की, ठीक है, और पैकेजिंग की। तो ये इस तरीके की मार्केटिंग जो कॉर्पोरेशन सोसाइटी है ये फैसिलिटी देती हैं। तो क्या लिखा है आर द वॉलेंट्री एसोसिएशन, ये वॉलेंट्री एसोसिएशन ने अपनी इच्छा से ये लोग जुड़ करके बनाया, ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स थे हु वांट टू सेल देयर आउटपुट, वो अपने आउटपुट को सेल करना चाहते हैं। वन सेंट्रलाइज एजेंसी, एक सेंट्रलाइज एजेंसी ऐसी होगी, ठीक है, सोसाइटी एम टू एलिमिनेट द मिडल मैन वहाँ से हटा दिए जाएंगे, इंप्रूव द कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव पोजीशन हम बनाए रखेंगे, अच्छी हो जाएगी ऑफ देयर मेंबर, सिक्योरिंग द फेवरेबल मार्केट ऑफ देयर प्रोडक्ट।
अब देखिए यहाँ पर एक एसोसिएशन ऐसी बना दी है जिसके अंदर वो एसोसिएशन की सेंट्रलाइज्ड एसोसिएशन होगी जो कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रही होगी। तो हमें बाहर से वो फैसिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर के लोग मिडल मैन एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने खुद का ही अपना एसोसिएशन बना लिया है और यहाँ पर इन सारी फैसिलिटी इनको मिलेगी, तो म्यूचुअल इनका बेनिफिट हो जाएगा। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप समझ सकते हैं कि फार्मर्स ने अपने लिए बनाया होगा, ठीक है, जहाँ पर इनको कम दामों पर, ठीक है, कम दामों पर इनको फैसिलिटी मिल पाएगी, तो इन्होंने फार्मर्स ने बनाया था। आर फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर बाय प्रोवाइडिंग दैम बेटर इनपुट एट रीजनेबल कॉस्ट। द एम इज टू ऑब्टेन बेनिफिट टू लार्ज स्केल फार्मिंग इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन लोगों ने इस तरीके का ये एसोसिएशन फार्मर्स ने बनाया था, जिसमें इनको अच्छी क्वालिटी के बीज, ठीक है, खाद और मशीनरी ये अच्छे मिल पाएगी। तो क्या होगा कि ये आगे कंपटीशन कर पाएंगे। इसको हम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पॉइंट नंबर 5, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जो लोग इसको आपस में मिलकर इस सोसाइटी को बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर पैसा जमा करते हैं और उस जो भी अमाउंट यहाँ पर इन लोगों ने जमा किया था एक सोसाइटी के अंदर, तो फिर दूसरे जिन लोगों को नीड रहती है वो यहाँ से अमाउंट को ले लेते हैं। तो यहाँ पर कम दामों पर क्या मिल जाता है उनको, कम दामों पर अमाउंट मिल जाता है, कम रेट पर। तो क्या लिखा था, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द पीपल विद द लिमिटेड इनकम, ठीक है, कम इनकम लोगों की रहती है, वो लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो टू प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म लोन, यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन भी मिल जाता है टू द मेंबर्स एट अ लो इंटरेस्ट रेट एंड सिंपल टर्म ऑफ कंडीशन। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बाहर का भी जो कोई पर्सन है आउटसाइडर, तो उसको भी यहाँ पर से लोन मिल जाता है और लोन मिलने के बाद जो भी इंटरेस्ट है उसे चार्ज कर लिया जाता है। और ऐसा करने से जो भी बेनिफिट होता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो ये प्रॉफिट आपस में ही मेंबर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर लास्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी सोसाइटी है जो हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एक ऐसी सोसाइटी यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी यहाँ पर बन जाती है जो लोगों को, जो भी होंगे इनके मेंबर, उनको क्या प्रोवाइड करेगी, फ्लैट प्रोवाइड करेगी कम रेट पर, ठीक है, या हाउसेज प्रोवाइड करेगी। तो आप देख सकते हैं आर ह्यूज नंबर ऑफ स्पेशली इन अ बिग सिटीज़ में आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ रहने की प्रॉब्लम रहती है, घर जगह काफ़ी कम रहती है, ठीक है। सो दिस सोसाइटी आर इस्टेब्लिश्ड टू हेल्प द पीपल, लोगों की हेल्प करने के लिए बनाई जाती है, टू, ठीक है, लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट फ्लैट, वो लिमिटेड इनकम है उनकी, फ्लैट नहीं खरीद सकते हैं, या सो रीजनेबल कॉस्ट पर उनको वहाँ पर मिल जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि भाई कई क्या होते हैं, कॉलेजेस भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इस तरीके की सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बैंक भी यहाँ पर हो सकते हैं जो इस तरीके की सोसाइटी बना लेते हैं और अपने ही एम्प्लॉयज़ को उनको प्रोवाइड करवा देते हैं हाउस, और उनसे इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे अमाउंट लेते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। तो ये चैप्टर का हमारा पॉइंट नंबर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब ये हो जाता है पॉइंट हमारा ख़त्म। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।